द्वारावती ईसयों पुकारई रक्षा कीजिए। द्वारावती ईसयों पुकारई रक्षा कीजिए। कावापति, कावा कहते हैं भील को। कावा माने भील। भील जाति के ये राजा थे, लेकिन ये भील थे नहीं, ये क्षत्रिय थे। और वो भी जो राठौरों के 13 शाखा हैं, राठौर क्षत्रियों के जो 13 शाखा है उसमें से एक है ये। भिल्ल जाति के राजा थे, इनका नाम था सीवा। सूत सांगन को, ये सांगन महाराज के बेटा थे। प्यारो हरि, श्री हरि से इनका बहुत प्रेम था। दिन रात श्री हरि का चिंतन करते थे, हरि की भक्ति करते थे, हरि का स्मरण करते थे, तथा हरि भी इनसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। द्वारावती द्वारकाधीश इनके इष्ट हैं। यूं पुकारे रक्षा कीजिए। भगवान द्वारकाधीश पुकार किए, सांगन सुत शिवा आओ मेरी रक्षा करो। और ध्यान दीजिएगा, जिनको जिनसे बहुत प्रेम होता है, संकट पड़ने में वह उन्हीं को याद करता है, उन्हीं को बुलाता है, उन्हीं पर उनको भरोसा रहता है कि ये हमें अवश्य रक्षा करेगा। अजामिल अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन अचानक उसके सामने जमदूत खड़े हो गए। जमदूतों को देखा अजामिल डर गए, और डर गए तुरंत उनका जहां ज्यादा प्रेम था उन्हीं को बुलाया, बेटा नारायण। और बेटा नारायण तो सुन ही नहीं पाया, लेकिन भगवान नारायण सुन लिए। कहने का भाव यहां इतना ही है कि जिनको जिनमें ज्यादा प्रेम होता है उन्हीं को याद करता है। अच्छा, सबसे ज्यादा कहां प्रेम है ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलता है? तो ये पता चलता है बेहोशी अवस्था में। जैसे मूर्छा आ जाए, होश न रहे, उस समय वह जिनको याद करें तो समझना ये इनका उन्हीं में प्रेम ज्यादा है। घर परिवार वालों के किसी न किसी एक में विशेष प्रेम होता है। संकट पड़ने पर उनको याद करता है। साधु महात्मा है, भगवान को याद करते हैं। अच्छा, सपने में कभी कभी बहुत बुरा संकट पड़ता है तो उस समय भी वह उन्हीं को याद करता है जिनसे उनको बहुत प्रेम होता है। नियम यही है कि अपने प्रेमी को ही याद किया जाता है, बुलाया जाता है। देखो, साधक को, भक्तों को चाहिए कि ऐसा अभ्यास करें कि संकट पड़ने पर संसार को नहीं बल्कि भगवान को बुलावें। और ये तभी संभव होगा कि मन में यह सुदृढ़ निश्चय हो कि मेरे रक्षक, मेरे अधिपति, मेरे स्वामी केवल केवल ठाकुर जी हैं। हम उनके हैं, वे हमारे हैं। बाकी जगत में सब व्यवहार से है, लेकिन भगवान आत्मा से है। ये चिंतन प्रगाढ़ होना चाहिए, उन्हीं को ये याद आता है। कई ऐसे संत देखे गए बेहोश है, उनको होश नहीं है, लेकिन भगवान का नाम ले रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने चिंतन किया है बहुत प्रगाढ़। क्योंकि ये नियम है अंतःमति सा गति। तो प्रस्तुत प्रसंग का विषय है कि संकट पड़ने पर अपने प्रेमी को याद किया जाता है। भगवान श्री द्वारिकाधीश सीमा से, राजा सीमा से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उनको पुकार किए।
अब स्वामी प्रियादास जी कहते, देखो बड़ा गजब है ये। क्या गजब है? सदा भगवान आप भक्त प्रतिपाल करई, करो प्रतिपाल मेरो सुनिमति भीजिए, करो प्रतिपाल मेरो सुनिमति भीजिए। अब तक तो ये बात प्रसिद्ध रही है कि सदा भगवान आप भक्त प्रतिपाल करेंगे। भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते आएंगे। गज ने पुकार किया, भगवान रक्षा किए। द्रौपदी ने पुकार किया, भगवान रक्षा किए। तो ये बात प्रसिद्ध रही है कि भगवान अपने भक्त की पुकार पर उनकी रक्षा करते आए हैं। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? कहा भगवान अपने भक्त को पुकार कर रहे हैं, आओ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये गजब हो गया। जो सबके रक्षक हैं, सबके प्रतिपालक हैं, आज वे अपने भक्त से प्रतिपालन और रक्षा की अपेक्षा कर रहे हैं, बुला रहे, आओ जल्दी आओ। यह है प्रेम की बात, यह है प्रेम की बात। इसको प्रेमी ही समझ सकता है। भगवान सीमा से इतना प्रेम करते हैं कि चाहते हैं कि इनकी कीर्ति बढ़े, लोग जाने इनको। कलयुग की बात है। द्वारिकाधीश के मंदिर को तोड़ने के इरादा से, द्वारिकाधीश के मंदिर को तोड़ने की इरादा से ये तुर्क मुसलमान अजीज खां मलेच द्वारिकापुरी को चारों तरफ से आग लगवा दिया। कहा चारों तरफ से आग लगा दो, कोई बचे ही नहीं, सब जल के भस्म हो जाए, सब जल जाए। इसके बाद फिर यहां के मंदिर को तोड़ करके हम अपनी मुस्लिम संस्कृति को स्थापित करेंगे, अर्थात यहां पर हम मस्जिद बनवा लेंगे। द्वारिकाधीश का मंदिर भी कोई सामान्य नहीं है, बहुत मजबूत है, बहुत बढ़िया है। यद्यपि समुद्री हवा लगने से लोहा गल जाता है, पत्थर भी गलता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो देख करके आनंद आएगा। इतना मजबूत, इतना बृहद जगन्नाथ भगवान का मंदिर, द्वारिकाधीश भगवान का मंदिर, इस समुद्र के तट पर है, समुद्री हवा लगती रहती है रोज। भगवान ने कहा सीमा से सीमा, अरे तुरक अजीज नाम धाम को लगाई आगी, लई बाग घोरन की आए टूक कीजिए। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा द्वारिकाधीश भगवान विग्रह रूप में विराजित हैं। ठाकुर जी मंदिर के शिखर पर चढ़ गए, मंदिर से निकल के शिखर पर चढ़ गए और मंदिर के शिखर से उन्होंने आवाज लगाई, सीमा जल्दी आओ, जल्दी आओ, द्वारिका के चारों तरफ से आग लगा दिया है अजीज खां, रक्षा करो, नहीं तो हम सब जल जाएंगे। भगवान ने पुकार किया। और जान लीजिए, जो राजा अपने सेवक को पुकार करें, जो स्वामी अपने सेवक को ऐसे अवसर पर पुकार करें, वह सेवक फिर तो अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाता है। जब सेनापति राजा अपने सैनिक के नाम लेकर के सम्मान करता है तो उसको गर्व बढ़ता है, वह गौरवान्वित होता है। लय लय नाम सकल सन्माने, यहां तो स्पष्ट पुकार किया भगवान ने। महाराज ये सीमा जी उस घोड़े पर सवार हुए जो हवा में चलने वाला घोड़ा है, उसकी लगाम छोड़ करके दौड़ाया आकाश से, चलो, और पहुंच गए। बाग घोड़ा न कोई आए टूक कीजिए,
और ऐसी तलवार लेकर आए भगवान की ऐसी कृपा कि इन्होंने खटाखट फटाफट सबको वृक्ष की डाली की तरह काटना शुरू किया, काट दिए। कोई देखते रह गए, कोई समझते रह गए, और शिवाजी बिल्कुल स्फूर्ति से सारा काम कर दिए। दुष्ट सब मारे प्रभु कष्ट ते उबारे, दुष्ट सब मारे, सभी दुष्टों को मार गिराए। प्रभु कष्ट ते उबारे, प्रभु को कष्ट से रक्षा किए। जो सबके कष्टहारी हैं उनके कष्ट को दूर किए। निज प्राण बारी डारे। शिवाजी फिर ठाकुर जी के सामने खड़े हुए हाथ जोड़ करके, और ठाकुर जी से कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं था। दास इस बात को जानता है कि भगवान का आदेश मतलब काम हो गया। स्वयं सिद्ध तब कान नाथ मोहि आदर दिया हूं, अस विचारी युवराज तन पुलकित हर्षित है। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। श्री राम जी जो जो आदेश श्री हनुमान जी को दिए वो सब हो गया, ऐसा मान लिए। अभी काम शुरू नहीं हुआ, सुफल मान ली, कहां हो गया। प्रभु ने कहा है कि बहु प्रकार सीता ही समझायऊ, तो हो गया। कही बल विरह बेगी तुम आयो, वो भी हो गया। क्योंकि श्री राम जी ने मुद्रिका दी है, समझाने के लिए कहा है। इसका मतलब ये काम हो गया, मुझसे ही होना है। तो हनुमत जन्म सुफल करी माना। वैसे शिवाजी ने माना कि मेरा जीवन तो सुफल हो गया, धन्य हो गया। अब यदि संसार में रहूंगा तो अभिमान बढ़ेगा। लोग कहेंगे, पूजा करेंगे, शिवाजी आपने द्वारिकाधीश की रक्षा की। अरे भाई, ये तो भगवान से भी बड़े हैं, आइए आइए महाराज। तो ये मुझे बहुत खराब लगेगा। लोग कहेंगे भगवान से बड़े हो गए। भला भगवान से कोई बड़ा हो सकता है? अरे ठाकुर जी वह हैं जो तृणते कुलिस कुलिस तृण करही, मस्कही करही बिरंची प्रभु अजय मसकते हीन। तो शिवाजी प्रेम में डूबने लगे। उनको लगा कि अब यही मौका है, इतनी अच्छी सेवा के बाद अब प्राण इनके चरणों में अर्पित करना चाहिए। प्रेम में डूबने लग गए। दुष्ट सब मारे प्रभु कष्ट ते उबारे, निज प्राण बारी डारे। निज प्राण बारी डारे, अपना प्राण बारी डारे, उन्होंने उछावर कर दिए द्वारिकाधीश जी के चरणों में। यह नयो रस पीजिए, स्वामी प्रियादास जी कहते हैं यह नया प्रेम रस है, इसको पीजिए। अतिशय प्रतापी खल प्रबल, मारे अनेको है सदा। सबई समरथ श्याम पर, आवत न कबहूं आपदा। अच्छा, जब से शिवाजी ने द्वारकाधीश के मंदिर की रक्षा की है, द्वारकाधीश की, उसके बाद से किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं हुई है द्वारकाधीश के मंदिर की ओर कुदृष्टि डाल दे। आर्त जन की हरि सदा सबही समय रक्षा करई, पर आज आरत बनी स्वयं अति दीन वाणी उच्चरई। हे भक्त बर रक्षा करो, हे भक्त बर रक्षा करो, अब जल रही है मम पुरी। इतिहास में दृष्टांत थे ऐसे,
नहीं मिले यह जिय घरी। लय सेन आयो पुत्र सांगन, चांद सेवा तेहि घरी। दुष्ट मारे की निरक्षा, देह ने उछावर करी। निज भक्त बस विस्तार हित, रन छोड़ने लीला रची। है भक्त भगवत एक सम, तुलना नई रसमय सची। इसीलिए स्वामी प्रियादास जी ने कहा कि यह नयो रस पीजिए, यह नया प्रेम रस है, इसका पान कीजिए। इस प्रकार से सुंदर सीमा जी का मंगलमय चरित्र वर्णन किए। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।